बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जुम्मा है और जुम्मा ज़्यादातर जो नून लीग वाले हैं उनके लिए भारी होता है। लेकिन आज पहले मैं ये कहूँ कि पहला जो टाइम था वो नून लीग के लिए भारी रहा, लेकिन जो दूसरा टाइम था फिर वो नून लीग का मैं ये कहूँगा कि पलड़ा भारी रहा। तो ये जो जुम्मा था ये 50-50 रहा। खैर जुम्मा तो अब तकरीबन गुजर चुका है क्योंकि जुम्मे की नमाज़ हो चुकी है। तो जो अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं उन पे बात कर लेते हैं। डेवलपमेंट्स क्या हैं? अच्छा, बड़ी अहम खबर जो कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस की थी कि जो स्पीकर कौमी असम्बली है उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन है उसको ख़त लिखा था, फिर स्पीकर पंजाब असम्बली ने लिखा था, अब सिंध असम्बली के जो स्पीकर हैं, जो अरकान हैं, उन्होंने भी लिख दिया है कि जो पार्टी पोजीशन है, जो मखसूस नशिस्तें हैं वो इस हिसाब से दी जाएँ कि जो नया इलेक्शन तरमीमी बिल है उस हिसाब से उसको वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अब हुआ क्या है, जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं अयाज सादिक साहब, उनने क्या किया है? उनने किया यह है कि पार्टी पोजीशन तब्दील कर दी है। मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर डाका मारा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वजूद था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदगी थी कौमी असम्बली के अंदर, उसको यकसर ख़त्म कर दिया गया है। यानी कि एक ऐसा केस जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा हो या फिर उसका भी तफसीली फ़ैसला आना हो, उस पर मुझे नहीं समझ आ रही कि जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं उनको किस चीज़ की जल्दी पड़ी हुई है। बहुत ज़्यादा ये बात करती है मुस्लिम लीग नून हो या उसके थादियों के आर्टिकल 6 लगना चाहिए, आर्टिकल 6 लगना चाहिए। तो मेरे ख्याल में इस तरह से अगर ये हमलावर हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पे या उसके फैसलों पे, तो आर्टिकल 6 पर जो स्पीकर कौमी असम्बली है उनके ऊपर भी लगना चाहिए। अच्छा, उनने गेम क्या डाली? उनने ये क्या किया कि तरमीम तो इन्हें मंजूर करवाने की कोशिश करनी है हर तरह से, क्योंकि जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनके पास तो बहुत कम दिन रह गए। अब उन्होंने किया क्या है? उन्होंने जो पार्टी पोजीशन थी कौमी असम्बली के अंदर उसको ख़त्म किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजूद मिटा दिया और जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के जो 80 मेंबरान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थे उनको सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में डाल के उनने कर दिया फैसला। अब जो कौमी असम्बली के अंदर पार्टी पोजीशन है वो क्या है? जो स्पीकर अयाज सादिक हैं उनकी इस जो एक नेशनल असम्बली सेक्रेटेरिएट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया उसके मुताबिक अब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है उसकी जो सीटें हैं वो 110 शो की गई हैं। जो नई वो पार्टी पोजीशन है ये मैं उसके मुताबिक आपको बता रहा हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस तरह से 69 सीटें हैं। इस तरह से जो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून PML है उसकी 5 सीटें हैं। पाकिस्तान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी IPP है उसकी 4 सीटें हैं। PMLN ज़िया की 1 सीट है, BAP की 1, नेशनल पार्टी की 1। टोटल ये बन जाती हैं 213 सीटें। अब ये आप मखसूस नशिस्तों को साइड पे कर दें, मखसूस नशिस्तों की बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा। अब सिर्फ पार्टी पोजीशन जो जेनवन जो लोग जीत के आए हैं कौमी असम्बली की उसकी बात कर रहा हूँ। अब आप दूसरी तरफ देखें, ये तो हुकूमती जो मैंने आपको बताई है पार्टी पोजीशन जो हुकूमत और उसके इत्तेहादी हैं उसकी मैंने बात की। दूसरी जानिब उनने गेम क्या डाली है? स्पीकर कौमी असम्बली जो अयाज सादिक साहब उनने सबसे बड़ी गेम क्या डाली है मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी उसको ख़त्म करके उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसल ऐड किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्होंने किक आउट कर दिया है कौमी असम्बली से। अब उनने ये किया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल को ऐड किया, 80 अरकान उसमें डाल दिए। फिर जो इंडिपेंडेंट हैं बैक्ड बाय PTI, यानी कि जो PTI के अरकान आज़ाद हैं जिन्होंने पार्टी एफिलिएशन का जो सर्टिफिकेट है वो जमा नहीं करवाया था, वो 8 हैं, उनको इंडिपेंडेंट शो किया है। उसके बाद जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान है उसकी 8 सीटें इन्होंने शो की हैं। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी की 1, मजलिस वहदत मुस्लिमीन की MWM की 1 सीट है और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की 1 और जो इंडिपेंडेंट जिनने उस शो किया गया कि इस बंदे ने नून लीग को ज्वाइन किया है उसकी 1 सीट, और ये टोटल बन जाती हैं 100 सीटें। कौमी असम्बली के अंदर अपोजिशन की जो सीटें हैं वो 100 सीटें और जो हुकूमत है उसकी 213 सीटें। अभी मैं बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा, आप कह सकते हैं मैं बात नहीं कर रहा कि जो मखसूस चीज़ें उसके हवाले से बात मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा। अब हुआ क्या है? अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो निकाल दिया गया है, ये जो तमाम तरह अरकान है वापस सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में डाल दिए गए, इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो हुक्मरान जमात और उसके इत्तेहादियों को मिल जाएँ और वो जो तरमीमी बिल है वो पेश किया जा सके और उसको मंजूर करवाया जा सके। बहरहाल अब देखना यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों के हवाले से तफसीली फ़ैसला आता है या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है इस फैसले के बाद वो क्या रिएक्शन देती है, कहाँ पटिशन फाइल करती है, सुप्रीम कोर्ट में जाती है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाती है। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्योंकि वक्त कम है तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में वो रिव्यू करेगी। लेकिन दूसरी जानिब एक छोटी सी बात आपको ये बता दूं कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है उसके तहत जो वफाकी काबीना है उसने तरमीम करके उसमें जो ज़्यादातर इख्तियारात हैं वो जो चीफ जस्टिस उनको दे दिए हैं। यानी कि चीफ जस्टिस साहब के पास कोई भी केस आए तो वो डायरेक्टली खुद लगा सकता है, खुद बेंच मुकर्रर कर सकता है। अब खैर देखना यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से क्या करती है। बहरहाल इस अगर स्टोरी को कंक्लूड करके मैं आपको बताऊं तो एक बड़ा डाका डाला गया स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से। दूसरी तरफ जो मैं आपको कह रहा था कि नून लीग के लिए जुम्मा भारी होता है, भारी क्यों होता है?
वो इसलिए भारी होता है कि जो नून लीग की हुकूमत है वो पंजाब के अंदर उसकी हुकूमत है, मरीम नवाज़ उसके वज़ीर आला हैं, टिक टाकर वज़ीर आला हैं। सॉरी, पूरी बात मैं करते हुए थोड़ा सा रह गया था। तो जो हुआ क्या है कि उनने एक एप्लीकेशन दी दरख्वास्त दायर की लाहौर हाई कोर्ट के अंदर कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने से रोका जाए। अब जाहिर सी बात है जलसा करना हर पार्टी का हक होता है। तो आज लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी इस दरख्वास्त को यकसर मुस्तरद कर दिया और कहा कि हर पार्टी का हक है कि वो जलसा करे। साथ ही साथ क्या हुआ, जो लाहौर हाई कोर्ट है उसने ये कहा, जो IG पंजाब हैं उनको बुलाया और उनको कहा कि आप लोगों को हरासा कर रहे हैं। ये सुनने में आया है, IG साहब ने कहा हम किसी को भी हरासा नहीं कर रहे, हम किसी को भी कुछ नहीं कर रहे। तो जो लतीफ़ खोसा थे उन्होंने कहा आप झूठ बोल रहे हैं। उनकी जो टोन, आप कह सकते हैं टोन थी, या उस तरह से वो बात कर, लतीफ़ खोसा साहब ने उनको 1-on-1 कहा आप झूठ बोल रहे हैं। मेरे घर के बाहर जो पुलिस है वो 8 दिन से आ रही है और 8 दिन से उसका पैर है, इधर उधर चहलकदमी है। बहरहाल जो लाहौर हाई कोर्ट है उसके बड़े ही अच्छे और दबंग किस्म के रिमार्क से लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि मतलब इतना बड़ा शहर है, इतना बड़ा वो सूबा है, इसके अंदर कुछ 2-4 जगह मुख्तस कर लें जहाँ पे जलसा हो। कोई ऐसा काम करके आप जाएँ कि बाद में आप जाने के बाद भी आप उस चीज़ का क्रेडिट ले सकें, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे। उनने सख्ती से जो दरख्वास्त थी वो मुस्तरद की, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की थी। उन्होंने कहा कि नहीं, जलसे के हवाले से आपने आज ही फैसला करना है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्योंकि उसकी हिकमत अमली है वो तैयार है, उसने जलसा करना है KPK से, जो क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, मशीनरी वगैरह ये लेके जाएंगे, दरमियान में जो भी रुकावटें अगर खड़ी की जाती हैं, क्योंकि जलसे के हवाले से फैसला करने के लिए कहा गया है कि आप फैसला करें इनको इजाज़त देनी है या नहीं देनी। इजाज़त तो खैर मिल जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और अगर नहीं भी मिलती, NOC नहीं भी मिलती, तो इमरान खान ने कहा है कि या तो आर होगा या तो पार होगा, लेकिन लाहौर का जो मीनार पाकिस्तान का जलसा है वो हर हाल में होगा। बहरहाल ये थी अब तक की जो पेशरफ, जो भी होना था उस हवाले से मैंने आपको आगाह कर दिया। अब कल का दिन जो है वो अहम है, हर लिहाज से अहम है। आप जलसे की बात कर लें उस हवाले से, या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जो उनको कौमी असम्बली के से उनकी सीटें जो ख़त्म किए गए हैं उस हवाले से। अब देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या हिकमत अमली अपनाती है कौमी असम्बली के अंदर, और जो लाहौर का कल जलसा है क्या वो कामयाब बनाने में उसका क्या किरदार रहता है। बहरहाल आने वाले दिन ही बताएंगे, और ख़ासकर कल का दिन इस चीज़ का तयन कर लेगा। बहरहाल जो ओवरऑल जो सिचुएशन थी इस वक्त तक की मैंने आपके साथ शेयर कर दी। बाकी जो आप कह सकते हैं कि जो इस वक्त की ओवरऑल सिचुएशन है, जो कौमी असम्बली की है, सेनेट की है, ये सर की हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरीके से वो जो मखसूस नशिस्तें हैं वो अपने साथ ले ले और उसके बाद वो तरमीम पेश करे, तरमीम पेश करके पास करवाए और वो ले ले। हाँ, एक और चीज़ मैं आपके साथ ये लाजमी शेयर करना चाहूँगा जाते जाते एंड में, कि जो शिबली फराज हैं उन्हें चैलेंज किया है, क्योंकि उनको जलसा करने से लाहौर हाई कोर्ट में नून लीग ने कहा कि भाई इनको जलसा करने की इजाज़त ना दें। तो शिबली फराज हैं, उन्होंने हुकूमत को कहा है कि हम आपको कहते हैं दावत देते हैं, आएँ प्लीज़ आप आएँ KPK में जलसा करें, खुदा का वास्ता आप आएँ KPK में जलसा करें, हम आपको आपसे रिक्वेस्ट करें, NOC आपको दिलाएंगे। जो शिबली फराज साहब हैं उन्हें ये कहा है। अब देखना यह है कि वो इस चीज़ को सीरियस लेते हैं या नहीं लेते। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।